प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो अभी हमने कौन से चैप्टर को स्टार्ट किया है, तो चैप्टर नंबर 6 यानी कि बीआरएस को स्टार्ट किया है और इसमें हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी देखो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 209 पर। तो आज आप देखते हैं आज का सवाल। तो ये रहा आपका 4th क्वेश्चन, ये देखो ये रहा आपके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग तो जानते ही हैं, जिन्होंने भी इस वीडियो को नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बताइए सब लोग रेडी हैं? तो आ जाइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2018। यानी कि यहाँ पर जो भी डिटेल दिया गया है स्टूडेंट, उसे आपको अच्छे से स्टडी करना है, फिर उसके बाद इसके बेस पर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। कब का प्रिपेयर करना है, तो देखो यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है एज ऑन 31 दिसंबर 2018। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हमेशा की तरह। तो आइए हम लोग पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये देखो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, वहाँ पे डेट क्या था, 31 दिसंबर 2018 था ना। तो इसको अभी यहाँ से मैं कैंसिल कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ 31 दिसंबर 2018। ठीक है, जो भी डेट दिया रहेगा वही डेट यहाँ पर लिखने का। चलिए डेट लिख देते हैं 31 दिसंबर 2018 बराबर। उसके बाद फिर हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, किसके लिए, तो वो बनाएंगे पर्टिकुलर्स के लिए। फिर दूसरा कॉलम किसके लिए बनेगा, तो प्लस आइटम्स अमाउंट के लिए। तीसरा कॉलम किसके लिए बनेगा, तो माइनस वाले के लिए बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कॉलम जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए। 3 कॉलम्स आप लोगों को बनाने हैं ऐसे करके, और मेरे साथ साथ आप लोग यहाँ पे एंट्री करते जाइएगा। ठीक है ना। तो चलो फिर देखते हैं एक एक करके सारे यहाँ पे पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2018 वॉज 48,450। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर दिया गया है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्या हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होता है? नहीं नहीं, ये तो अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल मतलब ये तो निगेटिव बात होगी, और अगर ये निगेटिव है तो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा माइनस वाले कॉलम में। यानी कि ये वाला जो अमाउंट है ना स्टूडेंट, वो हम कौन से वाले कॉलम में लिखेंगे, माइनस वाले में लिखेंगे। कितना लिखा है, 48,450। तो आइए और यहाँ पर आकर के लिखिएगा 48,450। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो आगे से जो भी मैं चेंजेस करूंगी वो मैं किस में करूंगी, कैश बुक में ही करूंगी। यानी पासबुक में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको क्या करना है, कैश बुक में चेंजेस करते जाना है। मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर लिखते हो ना उसी में चेंजेस करने, ये बात तो आप लोग अच्छे से दिमाग में रखो। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बैंक चार्जेस फॉर SMS alerts 370 रुपीज वर डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो स्टूडेंट यहाँ पे होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका कैश बुक है, ये है प्यारे बच्चों पासबुक। तो इन्होंने क्या बोला कि जो बैंक चार्जेस था ना, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। देखो बैंक चार्जेस SMS अलर्ट का, जैसे बैंक क्या करती है, आप लोगों को SMS भी भेजते रहते हैं, मैसेजेस भेजते रहते ना, आपके अकाउंट में पैसा आया या फिर गया, तो उसका भी चार्जेस काटा जाता है। तो देखो बैंक ने क्या किया है ना, 370 रुपए आपके अकाउंट से काट लिया है बराबर। तो उसकी एंट्री यहाँ पे देखो पासबुक में तो दिखाई देगी, पासबुक से ही आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है, डेबिट हुआ है ना, लेकिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 370 रुपए से जो आपका पासबुक है ना वो कम दिखाई देगा, लेकिन कैश बुक को कुछ भी अता पता नहीं है। तो कैश बुक कहाँ पर है, यहीं पर रहेगा, क्योंकि इसने मतलब इसको पता ही नहीं है ना। जब इसको पता चले तब तो वो अपने अमाउंट को कम करे, इसको पता ही नहीं है। और बैंक का जो पासबुक है उसमें तो एंट्री हो चुकी है कि 370 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कट चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो होगा क्या,
जो पासबुक है वो 370 रुपये से नीचे दिखाई देगा और कैशबुक यहीं पर रहेगा। हमें किस में चेंजेस करना है, कैशबुक में चेंजेस करना है, किसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब से। तो बताना जरा, ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, कैशबुक ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, जी बिल्कुल नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे मतलब डाउन, डाउन यानी क्या, माइनस। तो हम क्या करेंगे, ये जो 370 रुपये है ना स्टूडेंट, इसको हम लोग यहाँ पे माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। और इधर आप क्या लिखोगे, आओ थोड़ा कलर बदल लेते हैं। आइए यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट आप डाल करके क्या लिखोगे, तो आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि बैंक चार्जेस, हाँ जैसे लिखा है वैसे लिख दो, बस सिंपल, ठीक है। रुको इसको मिटा देती हूँ मैं यहाँ से, और इसको भी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, मिटो मिटो पूरा मिटो। देखिए क्या लिखेंगे, ऐसे फर्स्ट पॉइंट डाल करके लिखना कि बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस वर डेबिटेड इन पासबुक, ऐसे करके लिख दो, बैंक चार्जेस वर डेबिटेड इन पासबुक, ठीक है, पासबुक में डेबिट हुआ। फिर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसे करके लिख दो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, समझ आ गया ये हमने कैसे किया। तो ऐसे ही करना है आप लोगों को। ये जो 370 है इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, इसके जस्ट सामने। लो जी, यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया। सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखिएगा क्या दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2870 डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये आपका कैश बुक है प्यारे बच्चों, ये है आप लोगों का पासबुक। तो क्या लिखा है इसमें, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है ना, सॉरी मैंने इन्वेस्टमेंट साइड से पढ़ा था। ये है आप लोगों का ओवरड्राफ्ट के ऊपर का इंटरेस्ट। देखो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ही था, है ना। तो ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है ना, वो देखो वो हमारे कैश बुक में दिखाई नहीं दे रहा है। कैश बुक में दिखाई नहीं दे रहा मतलब पासबुक में तो दिखाई देगा, क्योंकि ये जो ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट है ना, वो कौन काटता है जानते हो आप लोग, कौन काटता है, तो जो हमारा बैंक है ना वही काटता है। क्योंकि ओवरड्राफ्ट मतलब होता क्या है, जब हम लोग बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब उतना अकाउंट, मतलब उतना अमाउंट ना हमारे अकाउंट में है भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने वो अमाउंट को विड्रॉ कर लिया है, तो इस कंडीशन में जो बैंक है ना वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ओवरड्राफ्ट के ऊपर का जो इंटरेस्ट था ना 2870 रुपीज, वो पासबुक में तो दिखाई देगा लेकिन कैश बुक में हमारे दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक। तो बताना जरा होगा क्या, 2870 है ना। तो देखो स्टूडेंट 2870 से जो आपका बैंक, मतलब बैंक में जो अकाउंट है यानी कि पासबुक, ये इतना गिरा हुआ दिखाई देगा, यानी कि इसमें से तो अमाउंट डिडक्ट हो चुका है, क्योंकि बैंक वाले ने ही काटा है ना, बैंक वाले ने ही उतना इंटरेस्ट जो है ओवरड्राफ्ट के ऊपर वो आपका काट लिया है। तो पासबुक में तो उसकी एंट्री दिखाई देगी, लेकिन कैश बुक में ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब बताना जरा, कैश बुक को पासबुक के पास आना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। नीचे गया यानी कि माइनस, मतलब 2870 रुपए को हम क्या कर देंगे, माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर आप सेकेंड पॉइंट डाल करके क्या लिखोगे, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे करके आप लिख दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक, ठीक है, ऐसे लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक, ठीक है। और इसका अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2870, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर देखिएगा, ये तो मैंने थर्ड ले लिया, 1 मिनट, अच्छा पहला दूसरा, सही है सही है, सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मुझे लगा गलत लिख दिया, ठीक है, ये वाला भी हो चुका है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अ बिल फॉर ₹12,000 डिस्काउंटेड विद बैंक अपीयर्स इन कैश बुक एट फुल अमाउंट बट बैंक हैज डिडक्टेड ₹200 डिस्काउंटिंग चार्जेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो डिस्काउंटिंग बिल का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बताया था। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप फिर से एक बार देख लो कि ये डिस्काउंटिंग बिल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कस्टमर है, उसको मैंने सामान बेचा, कितने का सामान बेचा है, 12,000 रुपए का सामान बेचा। अब उसने क्या बोला कि ये जो 12,000 है ना, मैं आपको अभी ये पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको बाद में पेमेंट करूंगा, तो आप एक काम करो, मुझे ना ये बिल बना करके दे दो, ठीक है। तो देखो इसके नाम से ये 12,000 का मैंने ये बिल बनाया है, बराबर।
और फिर इसके ऊपर उसने मान लीजिए ड्यू डेट कितना दिया है, उसने बोला कि मैं आपको क्या करूंगा 1 जुलाई को, सुनना बड़े ध्यान से, डिस्काउंटिंग बिल का मतलब बता रही हूँ, इस पे ड्यू डेट कितना लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 1 जुलाई। उसने बोला कि मैं आपको 1 जुलाई को पेमेंट कर दूंगा। किसने बोला? मेरे कस्टमर ने बोला। लेकिन देखो होता क्या है, जैसे मैं कौन हूँ बिजनेसमैन, मुझे ना जुलाई से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ गई, अर्जेंट में मुझे पैसे चाहिए। अब मैं क्या करूँ, सामने वाले पर्सन के पास तो जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने डेट मुझे कब का दिया है, 1 जुलाई का डेट दिया है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा बैंक है ना स्टूडेंट, देखो ये हमारा बैंक है बराबर, हम इसके पास गए और बैंक में जाकर के हमने बोला कि बैंक भैया आप एक काम करो, देखो मुझे ना 1 जुलाई को ये पैसा मिलने वाला है, ठीक है, तो आप ये बिल अपने पास रख लो, जब 1 जुलाई आएगा तो जो भी ये पैसा आप जा करके वहां से कलेक्ट कर लेना, ठीक है, और अभी मुझे ये पैसे दे दो क्योंकि मुझे पैसों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने आपका ये जो बिल था वो अपने पास रख लिया और उसने आप लोगों को ये पैसे 12,000 रुपए दे दिए। लेकिन सुनो ध्यान से, ये जो बैंक है ना वो फ्री सेवा करने के लिए नहीं बैठा, अगर वो आपको समय से पहले पैसा दे रहा है तो कुछ ना कुछ चार्ज भी काटेगा। ओके, तो कुछ भी वो चार्ज काट सकता है अपने हिसाब से। तो मान लीजिए कि ये बैंक ने क्या किया, बैंक ने 200 रुपए चार्ज काट लिए ये 12,000 में से, फिर जो बचा हुआ पैसा था यानी कि 200 रुपए अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 11,800 रुपए। तो बैंक ने ना 11,800 रुपए हमको दे दिया, हमको मतलब कौन, हम है बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन को ये 11,800 रुपए दे दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, जब हमने ये बिल बैंक में ले जाकर के दे दिया और पैसे अपने ले लिए तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, डिस्काउंटिंग बिल कहा जाता है। यानी बिल को हमने क्या करवा लिया है, डिस्काउंट करवा लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो बिल है ना वो कितने का था प्यारे बच्चों, 12,000 का था, जो हमने बैंक को डिस्काउंटिंग के लिए दे दिया था। ओके, तो सुनो ध्यान से, जैसे जब हम बिल को दे रहे हैं, मान लो ये आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है, तो जब हमने बिल डिस्काउंटिंग के लिए ये बैंक वालों को दिया बराबर, तो वहां पर हम लोग जब मतलब बिल जब देंगे ना तभी हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे कि हमारा जो ये अकाउंट है ना वो 12,000 रुपए से क्या हो चुका है, मतलब कैश बुक में हम एंट्री कर लेंगे कि ये अमाउंट क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि इसमें ना फुल अमाउंट दिखा रहा है, मतलब जो हमारा कैश बुक है ना, सुनेंगे एक बार फिर से अच्छे से, ये हमारा, रुको 1 मिनट अच्छे से समझो इसको, ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है, ठीक है ना। तो जब हमने ये बिल डिस्काउंटिंग के लिए दिया था उसको, तभी हमने 12,000 से क्या कर लिया था, यहाँ पे अपने बैलेंस को बढ़ा लिया था कि हमारे अकाउंट में 12,000 रुपए आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जो बैंक है ना, मैंने आपको पहले ही बोला कि बैंक फ्री सेवा करने नहीं बैठा है, बैंक ने ना 200 रुपए आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस भी काट लिया क्योंकि वो ड्यू डेट से पहले आपको पेमेंट दे रहा है। तो बताना जरा पासबुक में कितने की एंट्री दिखाएगी, तो 12,000 में से 200 को माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 11,800, यानी कि आपके पासबुक में कितना दिखाएगा पैसा, 11,800 रुपए ही दिखाएगा, और आपके कैश बुक में कितना दिखा रहा है, 12,000 रुपए दिखा रहा है। देखो यहाँ पे वही लिखा है कि कैश बुक शोज फुल अमाउंट, लेकिन जो बैंक है ना उसने तो 200 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिया है, तो बैंक क्या करेगा, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस को काट करके जो भी अमाउंट आपका बचेगा उतना वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो वही अमाउंट दिखा रहा है, तो बताना जरा होगा क्या स्टूडेंट। देखो इसमें है 12,000 रुपए और इसमें है 11,800, है ना, तो ये 12,000 से बढ़ेगा और ये 11,800 से ही बढ़ेगा, है ना। तो बताना जरा यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 200 रुपए से ये कम है और ये 200 रुपए से क्या है स्टूडेंट, ज्यादा है। तो ये जो कैश वाला है ना, कैश वाला तो ऊपर है और ये देखो पासबुक वाला नीचे है। तो अगर कैश बुक को पासबुक के पास आना है तो क्या करना होगा, लेस करना होगा, नीचे की तरफ जाना होगा, यानी कि माइनस करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस करेंगे हम इसको, कितने से माइनस करेंगे बताना जरा, सोचो सोचो जल्दी से, 200 से माइनस करें या फिर 11,800 से माइनस करें, अच्छे से सोच करके बताइए। तो बिल्कुल सही, हम यहाँ पे 200 से इसको माइनस करेंगे क्योंकि उसी का डिफरेंस हमें देखने मिल रहा है ना। एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से आप अच्छे से समझो वरना गड़बड़ करोगे। देखो ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट हमारे, अरे मिटो, ये मिट क्यों नहीं रहा, चलो ठीक है छोड़ो। हमारे जो पासबुक है ना इसमें कितने से अमाउंट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, 11,800 से, इसमें कितने से बढ़ा हुआ दिखाई देगा, 12,000 से, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस हमें कितने का देखने के लिए मिल रहा है, 200 का। ये 200 से आगे बढ़ा हुआ देखो 11,800, 11 देखो 11,000, 1 मिनट, 11,800 और इधर भी 11,800, इतने से तो ये बैलेंस हो गया, दोनों 11,800 पे बराबर पे है, लेकिन 200 रुपए और यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो हमारा कैश बुक 200 रुपए से बढ़ा हुआ दिखाई देगा और ये 200 से कम दिखाई देगा।
बराबर। तो कैश बुक को अगर पासबुक के पास आना है तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा, यानी ये जो 200 का अमाउंट है ना, इसको हम माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट डाल करके हम लोग क्या लिखेंगे, तो आ जाओ देख लो, इधर क्या लिखा हुआ था कि अ बिल फॉर 12,000 डिस्काउंटेड विद बैंक अपीयर्स इन कैश बुक। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना कि डिस्काउंटेड बिल अपीयर्स इन कैश बुक एट फुल अमाउंट। हाँ, ये पूरा लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे लिखो कि डिस्काउंटेड बिल, मैंने बार बार बोला, ये आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है ना। डिस्काउंटेड बिल अपीयर्स इन कैश बुक, appears in cash book at full amount। इसको मिटा दो, at full amount but bank has deducted 200 rupees discounting charges। Bank has deducted rupees 200 as discounting charges, है ना। तो देखो यहाँ पे 200 हमने लिख दिया है, थोड़ा और इसको नीचे लिख लेते हैं, 200 रुपये यहाँ पर, लो जी मैंने लिख दिया। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे ट्रांजैक्शन देख लीजिएगा, फिफ्थ पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 31 दिसंबर 2018 और इसका अमाउंट कितना था, 32,300। अब क्या होता है, ये वाला तो सिंपल है। देखो हम लोगों ने चेक तो इशू कर दिया लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया सामने वाले पर्सन ने 31 दिसंबर के पहले, तो क्या होगा, इसकी एंट्री हमें कैश बुक में तो देखने मिलेगी लेकिन पासबुक में देखने नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा, आपको बताती हूँ। ये रहा आपका कैश बुक, ये रहा आपका पासबुक, ठीक है। कितने का यहाँ पर दिया गया था, 32,300 का, तो ये लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 32,300। तो देखो हम लोगों ने क्या किया जानते हो, चेक इशू किया, यानी कि चेक दिया। तो जब हम पेमेंट करेंगे चेक के द्वारा तभी हम अपने कैश बुक में एंट्री कर देंगे कि लो जी हमने तो यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, ठीक है। एंट्री मतलब अगर आप चेक इशू कर रहे हो तो पैसा कम दिखाई देगा ना, 32,300 से आपका जो कैश बुक है वो नीचे गया हुआ दिखाई देगा। अब सामने वाले पर्सन ने, यानी जिसको हमने चेक दिया था, उसने 31 दिसंबर से पहले उसको प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में। ओके, तो जब तक बैंक से पैसा कटेगा नहीं तब तक आपके पासबुक में उसकी एंट्री नहीं होगी। मतलब पासबुक तो यहीं पर है लेकिन कैश बुक नीचे जा चुका है। अब बताओ किस में हम चेंजेस कर रहे हैं, कैश बुक में। तो कैश बुक को पासबुक के पास आने के लिए क्या करना होगा, प्लस के माइनस, अरे भाई ऊपर जाना होगा, ऊपर गया यानी कि पॉजिटिव, ये तो प्लस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट 32,300। तो आइए फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं 32,300 रुपीज। ओके, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे लिखना कि चेक इशूड, चौथा नंबर डाल करके, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक, चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया, अगला सवाल नहीं है एक्चुअली, मैं बार बार गलत बोल दे रही हूँ। आओ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि चेक अमाउंटिंग रुपीज 24,000 डिपोजिटेड इनटू बैंक बट ओनली अ चेक ऑफ रुपीज 8,000 was collected by bank before 31 दिसंबर 2018। अब होता क्या है स्टूडेंट, देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना 24,000 का चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, यानी कि हमने बैंक को ये 24,000 का चेक दे दिया, डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर। लेकिन सुनो, बैंक ने क्या किया, बस देखो ये 31 दिसंबर से पहले बस 8,000 का ही जो चेक है उसको कलेक्ट किया, बाकी 16,000 का तो बाकी ही रह गया, वो बाद में उसने मतलब बाद में वो कलेक्ट करेगा। 31 दिसंबर से पहले उसने बस 8,000 का चेक ही कलेक्ट किया। तो बताओ यहाँ पे आपको कैसे डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। देखो स्टूडेंट, ये आप लोगों का, ऊपर जाओ तुम, ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, ठीक है। तो हम लोगों ने बैंक में
चेक डिपॉजिट किया, कितने का डिपॉजिट किया है बताना जरा, 24,000 का। तो याद रखो जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं या फिर चेक को डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर बिल दे रहे हैं बैंक में, तभी हम अपने कैश बुक के मतलब कैश बुक का जो बैलेंस है ना उसको बढ़ा या फिर घटा देंगे। तो जब हमने ये चेक डिपॉजिट किया तभी हमने क्या किया, हमारे कैश बुक का जो अमाउंट था उसको हमने 24,000 से स्टूडेंट बढ़ा दिया, तुरंत के तुरंत हमने बढ़ा दिया, क्योंकि हमें लगा मतलब जब हम पेमेंट कर दे रहे हैं, पेमेंट नहीं जब हम कैश ये चेक को डिपॉजिट कर रहे हैं तभी हम अपने बैलेंस को बढ़ा लेंगे, कैश बुक के बैलेंस को। लेकिन अब सुनो स्टूडेंट, होता है क्या, एक्चुअल में क्या होता है, जो बैंक वाले हैं ना उन्होंने 31 दिसंबर से पहले बस 8,000 का चेक जो है बस इसी को कलेक्ट किया, बाकी 16,000 तो बाकी रह गया, 16,000 वो बाद में करेंगे, है ना। 31 दिसंबर तक उन्होंने कितना किया, बस ये 8,000 ही किया। तो होगा क्या स्टूडेंट, देखना यहाँ पर जो आपका ये कैश बुक है ना इसमें आपको 24,000 से बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा और इसमें बस आपको 8,000 से बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बताती हूँ, सुनो। ये आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है, तो ये जो आपका बैलेंस है ना स्टूडेंट, ये हमारा 24,000 से बढ़ा हुआ दिखाई देगा और ये बस 8,000 से बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 16,000 का अभी तक इन्होंने कलेक्ट नहीं किया है। और याद रखना जब एक्चुअली में इसके अंदर से यानी बैंक में से बैंक में पैसा आता है तभी जाके इसके अंदर एंट्री की जाती है, अगर सच्ची में पैसा कटता है तभी यहाँ पे एंट्री की जाती है ना। यहाँ पे बस मुंह से बोल दिया तो ऐसा नहीं होता है, जैसे हम कैश बुक में कर रहे थे, अगर हमने चेक दिया मतलब हमने पेमेंट कर दिया, तो इसमें तो हम दिखा देते थे, लेकिन ऐसा पासबुक में नहीं होता है, याद रखना। एक्चुअली में जब वो काम होता है तभी पासबुक में एंट्री की जाती है। ठीक है, तो होगा क्या, देखो ये 8,000 से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये 24,000 से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, मान लो यहाँ तक हमारा 8,000 हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमारा कितना हो गया प्यारे बच्चों, 8,000 हो गया है, ठीक है, और ये 16,000 ये एक्स्ट्रा, 16,000 से ये बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, 8,000 यहाँ पे कवर हो गया। तो बताना जरा, ये देखो कैश बुक तो ऊपर की तरफ है, 16,000 से पासबुक यहीं पर है, कहाँ पर है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है। अब कैश बुक को पासबुक के पास आने के लिए क्या करना होगा, नीचे की तरफ आना होगा, नीचे मतलब माइनस। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट है 16,000 का, वो हम कहाँ पे लिखेंगे, माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। समझ में आया ना क्यों माइनस वाले कॉलम में लिखना है। तो आओ यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट 16,000 रुपये, और ये जो दिखाई दे रहा है ना इसको मैं प्रॉपरली लिखूँ, कितना था, 32,300। आइए 32,300 लिख देते हैं, 32,300, ठीक है। और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 5वां पॉइंट डाल करके लिखेंगे पूरा अच्छे से। कैसे देख लेते हैं एक बार, तो कैसे लिखेंगे, रुको, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओनली अ चेक ऑफ ₹8,000 वॉज कलेक्टेड बाई बैंक, ऐसे करके लिखना। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। सुनना ध्यान से, हमने क्या किया, चेक तो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक वाले ने क्या किया, बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, लेकिन बैंक ने ना उसको कलेक्ट नहीं किया। तो ये यहाँ पर लिख दो। आप बोलेंगे 8,000 का तो किया, हाँ 8,000 का किया, मैं यहाँ पे 16,000 की बात कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। समझ आ रहा है आप लोगों को। चलो नीचे थोड़ा इसको ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि अगला ट्रांजेक्शन क्या है। कहाँ जा रहे हो, रुको, आओ देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट वन, देखिएगा कि पेड स्टेशनरी बिल ₹11,300 बाय डेबिट कार्ड, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी कि जो स्टेशनरी का बिल था ना वो हमने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। तो सुनो स्टूडेंट, जब हमने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया तो हमारे बैंक से तो वो पैसा चला जाएगा, यानी पासबुक में उसकी एंट्री दिखाई देगी, लेकिन कैश बुक में हमने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। देखो क्या लिखा है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अब बताओ हमें क्या करना होगा, आइए देख लेते हैं। देखो ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, हम लोगों ने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है। कितने का पेमेंट किया है, 11,300 रुपए का। तो होगा क्या, पासबुक में जो हमारा बैलेंस है ना वो 11,300 रुपए से नीचे गया हुआ दिखाई देगा, यानी कि कम दिखाई देगा, और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, यानी कि कैश बुक तो यहीं पर रहेगा। अब बताओ कैश बुक को आना है पासबुक के पास, तो प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस, बिल्कुल जी माइनस करना पड़ेगा। कितना, 11,300 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देंगे 11,300 रुपए, और छठा पॉइंट डाल करके आप लोग क्या लिखोगे, वही जो वहां पे लिखा हुआ था, ऐसे लिख देना कि पेड स्टेशनरी बिल बाय डेबिट कार्ड एंड इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आइए लिख देते हैं कि पेड स्टेशनरी बिल, स्टेशनरी देखो ये होती है स्पेलिंग, याद रखना है, स्टेशनरी, ओके, पेड स्टेशनरी बिल
बाय डेबिट कार्ड, ठीक, और इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आइए लिखते हैं, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक। चलो भाई, यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया है। अब मैं थोड़ा ये जो कॉलम है ना इसको बढ़ाऊंगी और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली टोटल करेंगे, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। देखो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है, अब बस हमें इसका टोटल करना है और फाइनली इसका जो अमाउंट है ना वो हमें फाइंड करना है। तो आइए फटाफट से इसका टोटल करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर आया या फिर नहीं आया। ओके, ठीक, सही है ना। यहाँ पे लिख दूंगी बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर जो भी आएगा। चलिए तो टोटल करते हैं हम लोग। इसको मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ, रुको। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा वाला साइड, मतलब कौन सा वाला साइड ज़्यादा आएगा, यही वाला साइड ज़्यादा आएगा और ये वाला तो कम खुद ही दिखाई दे रहा है। आइए इसका फटाफट से हम लोग टोटल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितना आता है। आइए 48,450 प्लस 370, 2,870, 200 रुपये, 16,000, 11,300, यानी कि इसका टोटल आता है 79,190। आइए मैं इधर लिख देती हूँ, थोड़ा और इसको बड़ा करना पड़ेगा, रुको। ठीक है, ब्लैक से लिखते हैं 79,190। ऐसे, ठीक है। चलो 79,190 में से इसको हम लोग माइनस कर देते हैं और देखते हैं कि कितना बैलेंस आता है। तो मैं माइनस करती हूँ 32,300 को, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आता है 46,890। तो आइए मैं इधर लिख देती हूँ स्टूडेंट 46,000। इसको थोड़ा कलर बदल करके लिखूँ, पता चलेगा सब अलग अलग है। 46,890, तो ये आया है स्टूडेंट हमारा बैलेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा ओवरड्राफ्ट है या फिर बैलेंस है। तो देखो ध्यान से, ये जो हमने ऊपर लिखा था ये क्या था, ओवरड्राफ्ट, और ये माइनस वाले कॉलम में लिखा था। और ये देखो जो हमें फाइनली आंसर मिला है वो प्लस वाले कॉलम में मिला है, यानी कि ये तो अपोजिट साइड है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें अपोजिट साइड मिलता है यानी कि वो सेम टाइप ऑफ बैलेंस को दिखा रहा है, जैसे ऊपर था ओवरड्राफ्ट तो नीचे भी क्या होगा, ओवरड्राफ्ट ही होगा। ऊपर ओवरड्राफ्ट था ना एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला है, ओवरड्राफ्ट ही मिला है, लेकिन ये है एज पर पासबुक। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग फटाफट से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट तो बैंक का ही होता है इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कितना आया, तो 46,890। और इस प्रकार से आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये होता है कंप्लीट। देख लो अच्छे से, कुछ समझ ना आए तो मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगी। ओके, तो देख लो इसको अच्छे से, बताओ। यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन कौन से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। थर्ड वाला तो पिछले लेक्चर में किया था, ये फोर्थ वाला भी हो चुका है। अभी अगला जो सवाल है ना यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन, देखो बहुत छोटा सा ही है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में जा करके देखो। मैं बार बार यही कहती हूँ, प्लेलिस्ट में जाओगे तो लाइन से आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, सारी चीजें मैंने सिखाई है बहुत अच्छे से, तो आप जरूर देखिएगा। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, हमें बस यही करना था। और इसके PDF भी आप लोगों को मिल जाएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल में। ये हमारा ऐप है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, क्योंकि जब भी हमारे लाइव लेक्चर्स होंगे ना, ओके, क्लास 12th में अगर मैं आप लोगों के लाइव लेक्चर शुरू करूंगी तो वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा, अगर आप ये ऐप को डाउनलोड किए रहोगे तो, क्योंकि लाइव लेक्चर्स कहाँ पे होंगे, यहीं पर ऐप में ही होंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ समझ नहीं आता तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन।